के लिए आए हैं कि क्या सूरत हाल है आलू की, किस तरह से है। और आलू भी बाहर निकाल के आ रहे हैं देखने। हाँ, निकाल के भी देखेंगे आज कि किस तरह है, तो इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है, ठीक हैं? अच्छा जी, अभी मैं अपने फार्म पे जा रहा हूँ और रास्ते में जो धुंध है वो बहुत ही ज़्यादा है। और धुंध का एक फ़ायदा ये होता है कि जो कोहरा है उससे काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पे कोहरा पड़ना होता है अगर उस टाइम पे धुंध पड़ जाए तो जो कोहरा है वो फिर नीचे नहीं गिरता। और जो हमारी फसल है, जैसा कि आजकल आलू की फसल भरपूर जो है वो मतलब खड़ी हुई है, तो वो कोहरे के नुकसान से बच जाती है धुंध की वजह से। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम गंदम को देखें तो गंदम के लिए जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उससे जो गंदम की अफजाइश है, ग्रोथ है, वो ज़्यादा होती है। लेकिन आलू की फसल के लिए क्योंकि कोहरा जो है वो नुकसानदेह है, तो धुंध पड़ने की वजह से काफ़ी हद तक कोहरे से बचत हो जाती है। सूरज का नज़ारा भी देख लें, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं और जो सूरज है ये अपनी रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धुंध ज़्यादा होने की वजह से अभी नुमाया नहीं हो रहा। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो धूप है वो निकल आएगी। जी, आज हमारे फार्म पे इलियास भाई और आसफ भाई। अच्छा जी, जो आसफ भाई हैं ये हमारी जो आरफ वाला की सब्ज़ी मंडी है ना जी, उसके सदर भी हैं माशाल्लाह, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। दोस्त बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं, वो भी हैं जी बड़ा पुराना तल्लक है हमारा जी। और ये हैं जी मोहम्मद हनीफ साहब, ये भी इनके साथ होते हैं। तो आज ये हमारे जो आलू हैं उनका विजिट करने के लिए आए हैं कि क्या सूरत हाल है आलू की, किस तरह से है। और आलू भी बाहर निकाल के आ रहे हैं देखने। हाँ, निकाल के भी देखेंगे आज कि किस तरह है, तो इंशाल्लाह। हाँ जी इलियास भाई, क्या सूरत हाल है इस बार आलू की? आलू इस बार माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फसल जा रही है और काश भी ज़्यादा है इस साल। काश भी ज़्यादा है। रेट कैसा रहेगा आलू का जी? अगर तो कोहरा ना पड़ा तो फिर रेट थोड़ा सा डाउन है। बाकी इस तो बाद देखो अपनी एक्सपोर्ट की कहती। इस्लामाबाद में आप होते हैं जी, उधर क्या सूरत हाल है मंडियों की? मंडियों की उधर अभी तो कसूर के आलू आ रहे हैं। अच्छा, गोपालपुर काड़े मंडियों का माल आ रहा है। कसूर के आलू इस्लामाबाद भी जाते हैं? जाते हैं, सीधे डायरेक्ट भी जाते हैं और मंडी से भी जाते हैं। मंडी से भी जाते हैं। चलें, हाँ, अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। इधर ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी। ये आलू हमारे जी, ये मैंने जो आपसे तकरीबन 80-82 दिन पे वीडियो लगाई थी एक, तब साइज़ इसका 200-250 ग्राम था आलू का। और आज माशाल्लाह ये आलू जो हैं तकरीबन 90 दिन के हो गए हैं जी, अल्वर स्टोन। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 300-350-400 ग्राम के करीब आलू हैं। सानू 250 ग्राम बता आता कि 150 ग्राम 200 बरकत पै गई। हाँ जी, पै गई जी 7-8 दिन च। ये जी अल्वर स्टोन वैरायटी है, जैसे कि आपको पता है वीडियोस में। और इसका कलर आप माशाल्लाह देखें। अच्छा जी, वैसे आलू अपना जिस तरह ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਂਟੇ, उस टाइप ਦਾ कुछ लग रहा है। थोड़ा इस तरह लंबे जिवें ए हुन लंबे ने, ए हुन सेंटर शेप च लग गया, ए कलर मार गया, लेकिन बड़ा होके गोल हो जाता। गोल हो जाता, हाँ जी। सेंटा वाले गोल ही सीगा ना। हाँ, तो ये है जी माशाल्लाह आलू की सूरत हाल। तो अल्लाह ताला के फजल करम से धूप निकल आई है जी, और हर चीज़ में जो है वो जान पड़ गई है। धूप निकलने के बाद ये मेरे पीछे गंदम का प्लाट है जी, ये देखें। माशाल्लाह धूप निकलने के बाद जो पौधे होते हैं, किसी भी फसल का पौधा हो, उनमें जो जान है वो पड़ जाती है।
तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है तो आलू की फसल के हवाले से ये वीडियो मैंने बनाई थी कि जो धुंध होती है उसके जो आलू के पौधे होते हैं उन पर असरात क्या होते हैं। तो वो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है कि जो पौधे होते हैं वो हल्का सा जो स्ट्रेस है वो बनाते हैं धुंध की वजह से। तो उसका बेहतरीन हल यही होता है कि इसको स्प्रे की जाए और पानी लगा दिया जाए। तो बाकी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखता है जी, अल्लाह ताला बेहतर करता है। तो सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।